क्रूस ही है तेरा निशान, आगे बढ़ जवां, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। दौड़ तो सब रहे हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है। आज मेरा विषय है सोना, चांदी या कांस्य, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। जो जीतने पर आपको मुकुट, जो इनाम मिलता है, उसमें से आप किसके हकदार होना चाहते हैं? दो चार बातें मैं उस धावक के लिए बोलना चाहता हूं जो इनाम ले जाता है। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की तारीफ करते हुए उसको सारा आदर, महिमा और गौरव देते हुए परमेश्वर के कलाम से आपसे बात करना चाहता हूं। बाइबल खेलों की चर्चा करती है और खास करके दो खेल, एक तो दौड़ और एक कुश्ती। दुनिया की जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे चाहने योग्य जो एक खेल है वो है दौड़ का, और बाइबल दौड़ की बात करती है। दुनिया का जो सबसे शानदार स्पोर्ट्स है, जो खेल कूद जिसको कहा जाता है, उसके अंदर दौड़ और खास करके 100 मीटर की दौड़ जो है वो सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। और उसकी एक वजह यह है कि दौड़ एक ऐसा खेल कूद है जिसके अंदर किसी प्रकार के अपरेटस की या किसी प्रकार के संसाधन की जरूरत नहीं है। आपका होना जरूरी है, बस व्यक्ति का ही होना जरूरी है। जैसे क्रिकेट में आपको बल्ला चाहिए और विकेट चाहिए और दुनिया के आपको पहरावे चाहिए। फुटबॉल में आपके पास फुटबॉल होना चाहिए, बॉल होना चाहिए। बैडमिंटन में आपके पास रैकेट होना चाहिए। हर एक गेम में, कोई भी गेम, भाला फेंक में भाला होना चाहिए, गोला फेंक में गोला होना चाहिए, तश्तरी फेंक में तश्तरी होनी चाहिए। लेकिन दौड़ एक ऐसा खेल है जिसके अंदर किसी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय आपके। और इसलिए बाइबल बड़े व्यक्ति, अच्छा एक और बात है कि जो 100 मीटर की जो दौड़ होती है वो बड़ी व्यक्तिगत होती है। जैसे बाकी भी दौड़े होती हैं जिसको रिले रेस कहा जाता है और बैटन रेस कहा जाता है, उसमें एक डंडा होता है, वो अगले को पकड़ाता है, फिर अगले को पकड़। लेकिन 100 मीटर की जो सबसे लोकप्रिय और सबसे महत्वपूर्ण जो दौड़ होती है वो बिल्कुल व्यक्तिगत होती है। जो व्यक्ति वहां खड़ा है वही अकेले अपने में प्रतिभागी है, प्रतियोगी है, और वही दौड़ता है और जीतने के लिए दौड़ता है। दो एक पद मैं पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री। और मैं आपको आज इस पर थोड़ा सा उत्साहित करना चाहता हूं क्योंकि दौड़ने के लिए हमें प्रेरित बाइबल करती है। ये मेरी ओर से नहीं है, ये बाइबल कहती है। सुनिएगा, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स नंबर 1। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। आपके पास और कोई चॉइस है नहीं। बाइबल कहती है कि आपको दौड़ना है। हां, कैसे दौड़ना है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उलझाने वाले पाप, हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करके चलना नहीं है, दौड़ना है आपको। उस दौड़ में धीरज से दौड़े। एक और पद मैं पढ़ना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। 1 Corinthians chapter 9 and verse number 24। क्या तुम नहीं जानते
वाकई अभी तक तो आप शायद नहीं जानते, लेकिन अब आप जान जाएंगे। और जब आप जान जाएंगे तो आपके पास बहाना खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप जाने, आज जो आपने परमेश्वर का यह कलाम सुना कि हमको दौड़ना है, हर एक उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु को हटा करके हमें उस दौड़ में दौड़ना है और धीरज से दौड़ना है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। दौड़ में दौड़ते सभी हैं। क्या तुम नहीं जानते हो? तुमको तो जानना चाहिए, क्योंकि दौड़ में तो तुम भी हो। आज सब लोग दौड़े चले जा रहे हैं, भागम भाग। थोड़ा सा जाइए ना, रोड पर जाइए, हाईवे पर जाइए, भागम भाग ही तो है। सब लोग भागे हुए, दौड़े हुए। अच्छा, नहीं फिजिकली दौड़ रहे तो दिमाग का घोड़ा दौड़ रहा है। रात में भी लेट नाइट दौड़ ही रहे हैं लोग सो रहे हैं तब भी सपने में दौड़ रहे हैं। दौड़ तो सब रहे हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। आज मेरा विषय है सोना, चांदी या कांस्य, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। जो जीतने पर आपको मुकुट, जो इनाम मिलता है, उसमें से आप किसके हकदार होना चाहते हैं? दौड़ना तो आपको है। आप ये आलसी के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, बात छोड़ दीजिए। लेकिन किस तरह की दौड़ है, आज आपको यह तय करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि ये दौड़ की एक ऐसी खूबी है कि इसके अंदर किसी संसाधन की जरूरत नहीं है। आपको किसी को आप दोष नहीं दे सकते। दो चार बातें मैं उस धावक के लिए, उस दौड़ने वाले के लिए बोलना चाहता हूं जो इनाम ले जाता है। क्योंकि फिर से सुनिएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और अब उसकी 25वीं आयत, उसकी 24वीं आयत, पूरी आयत। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, वरना मत दौड़ो। निकल जाओ, रेस से बाहर निकल जाओ। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आज दौड़ बहुत लोग रहे हैं मित्रों, सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं दौड़ रहे हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना कॉन्फिडेंस है आपको कि आप जीत जाएंगे? जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। देखिए, जो 100 मीटर की रेस होती है और खास करके जो बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, वर्ल्ड लेवल की, ओलंपिक होता है, तो उसमें जो धावक होते हैं ना, वो पिछले धावकों का रिकॉर्ड देखते हैं कि कितने, उसको सेकंड में नापा जाता है कि कितने सेकंड में वो जहां से स्टार्ट लाइन है और जो फिनिश लाइन है, जहां से शुरू दौड़ हुई है और जहां दौड़ खत्म हुई है 100 मीटर के बाद, ये कितने सेकंड में इन्होंने पूरा किया है। और वो पिछला रिकॉर्ड देखते हैं, अरे अगले ने 9 सेकंड में किया, अगले ने 10 सेकंड में किया। अब आप जो धावक है, अब उसको और भी उसका समय को कम करने की कोशिश करता है। अरे वो 9 में दौड़े, मैं 8 में ही दौड़ के दिखाऊंगा, मैं 7 में ही दौड़ के दिखाऊंगा। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। और वो क्या करते हैं कि जो पिछले धावक है उनसे सीख लेते हैं कि यार वो कैसे 9 सेकंड में कैसे उसने पूरा किया, क्या करता था वो, क्या खाता था वो, कैसे प्रैक्टिस करता था, क्या पहनता था, एक एक चीज उनकी नोट होती थी। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए। प्रभु ने आपको इतने धावक दिए हैं, इतने दौड़ने वाले दिए हैं, इतने गवाह दिए हैं कि आपके पास कोई बहाना नाम की तो चीज नहीं है कि भाई हमको तो पता ही नहीं था कि कैसे दौड़ा जाता है और कैसे जीता जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। अगर नहीं जीत सकते हो तो रेस से बाहर हो जाओ, क्योंकि 2 ही जगहें हैं मित्रों, जीते हुए की और हारे हुए की। और जो जीता है उसी का नाम जीवन की पुस्तक में है। मुझे याद है जब हाई स्कूल का रिजल्ट निकला तो हमारे साथ एक लड़का था। हम लोग गए, जब पेपर में रिजल्ट निकला और रोल नंबर निकला तो मेरा रोल नंबर तो था, और वो कह रहा है अरे मेरा रोल नंबर तो ये लोग छापे ही नहीं है, छापे ही नहीं है। अरे फेल हो गए तो छापेंगे कहां से? जो फेल हो जाते हैं ना, उनका रोल नंबर छपता ही नहीं। यही इंडिकेशन है कि भैया आप जो है
असफल हो गए हैं, फेल हो गए। अरे हमको आशीष मिली नहीं रही, हमको आशीष मिली नहीं रही है, हमको दिल की शांति मिली नहीं रही है, बेचैनी हमेशा रह रही है, हमको बीमारी से आजादी मिली नहीं रही है, मेरे घर में दरिद्री बनी हुई है। जानते हैं क्या? आप फेल हो गए। आप ऐसे दौड़ ही नहीं रहे हैं कि आप जीते। आप तो बस दौड़ रहे हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़ रहे हैं, सब लोग चर्च जाते हैं तो हम भी चर्च जा रहे हैं, सब लोग बाइबल पढ़ रहे हैं तो हम भी ऐसा मत करिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अपनी जिंदगी को आप बहुत बहुमूल्य जानिए। उसने स्वर्ग से आकर के आपके लिए प्राण दिया है, उसने आपके लिए अपना लहू बहाया है, और आप अपनी जिंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आपको जिंदगी ऐसी जीनी होगी कि आपको जीवन और अनंत जीवन मिल सके। दो चार बातें मैं उन गवाहों के बारे में जो दौड़ करके जीत चुके हैं, जो हमारे पहले गए हैं, उन्होंने कैसे ये रेस को कैसे जीते, वो कैसे उस अनंत जीवन को उन्होंने प्राप्त किया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं गवाहों का जबकि ऐसा बड़ा बादल। सबसे पहले जो धावक होते हैं वो मन बनाते हैं दौड़ने का, मन बनाते हैं, तन नहीं। तन तो बन जाएगा, जब तक मन नहीं होगा आपको दौड़ने का, आप नहीं दौड़ेंगे। कितना भी तन आपका ठीक होगा, अगर आपके मन में दौड़ नहीं है तो फिर आप नहीं दौड़ेंगे, और दौड़ेंगे भी तो हारने वाला दौड़ दौड़ेंगे। लेकिन जब मन में ठान लेंगे, मित्रों, हमारा उद्धार हमारे मन से शुरू होता है। हम धर्म परिवर्तन कतई नहीं कराते, कतई नहीं कराते, हम मन परिवर्तन कराते। और हम नहीं, परमेश्वर का कलाम मन परिवर्तन करता है। आपको जो दुनिया का, आप किसी ने कहा ना कि अगर बोतल खाली है तो उसके ऊपर कोई भी लेबल लगा लो, चाहे जहर का लगा लो, चाहे शहद का लगा लो, क्या फर्क पड़ता? बोतल तो खाली है। और आज बहुत से लोगों की जिंदगियां खाली है। हमको ये बन जाना है, हमको ईसाई बनना, हमको फलाना बनना। कुछ मत बनिए आप अपना पहले मन बनाइए। रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे विचार के नए हो जाने से। रोमियो पे उसका 12वां अध्याय पहली दूसरी आयत में, संसार के सदृश ना बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे हृदय के, तुम्हारे सोच के। आप जब आप चर्च क्यों लेट आते हैं? क्योंकि आपके मन में लेट है। आप दशवांश क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि आपके मन में देने का विचार नहीं है। आप तो सोचते यार 2-4 रुपया दे देंगे, 10-20 रुपया दे देंगे, हो गया। दशवांश का तो आपने विचार ही नहीं किया। जब विचार कर लेंगे ना तो आप दे भी देंगे, आप समय से आ भी जाएंगे। ये जितने धावक है ना जो जीतते हैं, मैं जीतने, देखिए जो जीता वही सिकंदर है, वही सबसे सोना उसी के पास। 3 मेडल होते हैं, सोना होता है, चांदी होता है और कांस्य होता है, और बाकी होता ही नहीं है। नाम होता है केवल उनका जो जीतते हैं, जीवन की पुस्तक में अपना नाम चाहते हैं, जिंदगी में आप ब्लेसिंग चाहते हैं, तो ऐसे दौड़िए कि आप जीतिए। मैं हर सुबह उठ करके प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझको आपके वचन पर चलना है, मगर ऐसा चलना है कि मुझको आशीष मिले, मैं जय पाऊं। हारों के लिए तो शैतान का दरवाजा खुला ही हुआ है, लेकिन जब आप चर्च आ रहे हैं और खुदा का कलाम, जो जीता हुआ कलाम, वो हमको जयवंत से भी बढ़ करके बनाता है। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। आपका लीडर खुद एक जयवंत से बढ़ करके, और वो आपको ताकत देता है। लिखा है कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। वो ताकत देगा हमको। लेकिन पहले मन बनाइए कि हमको प्रभु के पीछे चलना है। गरीबी में, अमीरी में, जवानी में, बुढ़ापे में, दुख में, बीमारी में, हमको प्रभु के पीछे चलना। मन हो जाएगा तो तन भी हो जाएगा, और जब तक मन और तन हो जाएगा तो धन भी हो जाएगा। पहले मन बनाइए। एक और बात है, जो लोग धावक है वो अपना लक्ष्य तय करते हैं। 100 मीटर की रेस वो 110, 90 और 99 नहीं करते। हमारी और आपकी प्रॉब्लम, हम लोग आधे अधूरे मन से 2 संडे आए, 4 संडे गायब, 4 संडे आए, 8 संडे गायब, फिर किसी कन्वेंशन में चले गए, फिर किसी के यहां चले गए। ये सब काम अब दूर हो जाना चाहिए। समय के लिहाज से हमको तो अब वयस्क हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए। अरे चर्च जाना है तो जाना है, 6 दिन तो हमको ऐसे ही मिले हुए। हम तो काम कर करके उगता गए, कभी तो प्रभु के चरण में बैठ जाए।
6 दिन तो मार्था बने हुए, कभी तो मरियम बन जाइए। अपने लक्ष्य को तय कीजिए। पौलुस कहता मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आज निशाना है नहीं, दौड़ सब रहे। ये तो वही हाल हुआ जैसे एक ढाबा जो होता है ना, वहां पे जहां ट्रक व्रक सब खड़ी रहती है सब, तो एक पहलवान था और एक लड़का था वहां पे, जवान लड़का। तो दोनों में बहस हो गई। पहलवान कह रहे मैं तो 8 अंडा खाता हूं और कसरत करता हूं और फलाना करता हूं और मैं दौड़ता हूं और बड़ी ताकत है मुझ में। तो लड़का बोला ऐसा है कि एक ठो कंपटीशन हो जाए दौड़ का, हम और तुम्हारे में दौड़ कैसी हो। बोले हाँ ठीक है चलो, हरा। बोले जो हरा देगा। बोले अरे तुम क्या मेरे सामने दौड़ोगे, पहलवान ने कहा। बोले तुमको तो 2 मिनट में हरा देंगे। बोला अच्छा ठीक है। रात का समय था, आगे एक लाल लाइट दिखाई दे रही थी। तो जो लड़का था बोला अच्छा जो उस लाल लाइट को छू करके पहले आ जाएगा यहां पर, वो जीत जाएगा। बोले बिल्कुल ठीक है चलो। अब स्टार्ट हुआ, 1 2 3 गो। अब दोनों दौड़े। वो लड़का तो थोड़ी दूर जा करके वापस चला आया और ये दौड़ते दौड़ते कई किलोमीटर आगे निकल गया। सुबह लौट करके आया, वो ट्रक की लाइट के पीछे दौड़ रहा था। ट्रक के पीछे लाइट होती है ना, लाल लाइट जो होती है, उसके पीछे वो दौड़े चले आते। उनको निशाना ही नहीं पता। पहलवान का देह तो पूरा था, दिमाग की बत्ती गुल थी। अरे पहले बुद्धि से समझ के बूझ करके उसका भजन गाओ, परमेश्वर का कलाम सुनो, समझो। केवल पढ़े जा रहे, सुने जा रहे, फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, कहीं यहां से उठा लिया, कहीं वहां से उठा लिया, ये बहुत है। अरे भाई परमेश्वर का कलाम बहुत गंभीर कलाम है और इसको बहुत करीने के साथ क्रमबद्ध होकर के आप इसको सीखिए। आप उस रेस में हैं। मालूम हुआ कभी प्रैक्टिस किए, कभी नहीं किए, 4 दिन प्रैक्टिस किए, 10 दिन नहीं किए। अरे क्या कर रहे? अपना मन बनाइए और अपना निशाना तय कीजिए। क्रूस ही है तेरा निशान, आगे बढ़ जवां, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। हमारा निशाना क्रूस है। हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते। हमारा निशाना स्वर्ग है, वो जगह है जो उसने हमारे लिए तैयार की। दुनिया में तो दुनिया के हमने निशान बना रखे, पहुंच कहीं नहीं रहे। जिस दौड़ में हमें दौड़ना है उसमें धीरज से दौड़े, वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मैं जीतने वालों से बात कर रहा हूं। जो हारने वाले हैं, मेहरबानी से आप क्या करेंगे? आपने तो मन ही बना लिया कि हमको हारना है, लेकिन एक बार आपने ठान लिया कि मुझको जीतना है, मुझको इस संसार से कूच करने के बाद अनंत जीवन चाहिए, तो कोई आपको उस दौड़ से अलग नहीं कर सकता। जो धावक होते हैं, लिखा है कि हर एक उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु। देखिए हर एक के उलझाने वाले पाप अलग अलग है। मेरे अलग है, आपके अलग है। उलझाने वाले सब हैं, लेकिन उनका जो चरित्र है उस पाप का वो अलग अलग है। किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए नौकरी चाकरी, समय नहीं, बच्चे, बीबी, पति, दुनिया के। और ये उलझाने वाले, ये पाप ही नहीं है, ये उलझा देते हैं आपको। और रोकने वाली वस्तु, कई बार आप खुद अपनी राह में दीवार बन जाते हैं, क्योंकि आपका मन ही नहीं है तो आपका तन भी बेकार हो गया। आप खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको प्रभु के पीछे चलना है कि बाकी दुनिया के परपंच में पड़ना है। एक बार आप तय कीजिए कि नहीं भाई, अब तो प्रभु के पीछे चलना। हमने छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी। हम जो पुराना मनुष्यत्व था, जो पुराने कहां कहां हम जाते थे और किसको किसको मानते थे, किसके किसके आगे सर झुकाते थे, सब खत्म। मेरे पास अब सिर्फ एक प्रभु है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हम नाम उसी का लेते लेते इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। लिखा है कि ज्योति का अंधकार से क्या मेल, आप निकलिए उसमें से, उनके बीच में से निकलो। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आज आप कॉम्प्रोमाइज किए हुए, ये भी त्योहार मना रहे हैं, वो भी त्योहार मना रहे हैं, क्रिसमस भी मना रहे हैं, ईस्टर भी मना रहे हैं और बाकी भी कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा। आपको उस दौड़ में अगर दौड़ करके जीतना है तो आपको हर एक उलझाने वाले पाप, हर एक रोकने वाली वस्तु, मैं आपको बताऊं,
जब शुरुआत पहले जमाने में जब जो ग्रीक लोग होते थे, ग्रीस के लोग होते थे, और उन्होंने ये खेल कूद शुरू किया, तो उसमें ये 100 मीटर की जो रेस होती थी वो सबसे महत्वपूर्ण होती थी, और उसके अंदर केवल आदमी लोग दौड़ते थे। और उसमें उस स्टेडियम में जहां पर दौड़ होती थी वहां औरतों को जाने की इजाजत नहीं थी, और उसकी वजह यह थी कि वो सारे धावक निवस्त्र होकर दौड़ते थे, एक भी कपड़ा नहीं होता था उनके शरीर पर, क्योंकि वो कहते थे वो कपड़ा ही बोझ बन जाता है, वो भी नहीं। आप सोचिए जरा, बोले वो कपड़ा ही रुकावट बन जाएगा आपके दौड़ने में, उसके अंदर हवा भर जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगा, रुकावट हो जाएगी। बोले कुछ नहीं, केवल बदन लेकर के। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें बसता है? प्रभु ये शरीर इस्तेमाल कीजिए आप। हमको दौड़ना है, व्यक्तिगत रूप से दौड़ना है। और मैंने कहा कि दौड़ में सब उलझाने, कुछ चाहिए ही नहीं आपको दौड़ने के लिए, सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आपका मन चाहिए, और मन है तो आपका तन चाहिए, और आप दौड़ जाएंगे। अपने आप को अलग कीजिए गलत बातों से, गलत संगति से। जो दौड़ने वाले हैं ना मित्रों, हमने देखा है, मेरे साथ एक लड़का था, वो पुलिस में भर्ती के लिए वो दौड़ने की प्रैक्टिस कर। अरे वो जब से वो उसके दिमाग में आया कि पुलिस में भर्ती होना है और मेरे को अपने शरीर को ठीक करना है, तो वो मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाता था और जाके सड़क पर दौड़ने लगता था, और दुनिया से कट गया वो। हम लोग से पहले बैठ करके घंटों हम लोग बताया, बोले नहीं भाई वक्त नहीं है, हमको प्रैक्टिस करनी है, कसरत करनी है, हमको अपने शरीर को बनाना, हमको अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना। वो दुनिया से कट गया और बन गया सिपाही बन गया, दरोगा बन गया, और बहुत अच्छी पोस्ट पर वो चला गया, और अभी भी मिलता है। तो हमने कहा भाई तुमने तो अपने आप को बिल्कुल इसके लिए डेडिकेट कर दिया था, और आज हम लोग की लाइफ देखिए, कभी बाइबल पढ़े, कभी दुआ किए, कभी नहीं किए, कभी प्रभु को माने, कभी अच्छा रहा तो सब ठीक है, बुरा रहा तो बेकार है सब। नहीं, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, और चाहे जाड़ा हो, सुबह 4 बजे उठ करके वह लड़का दौड़ता था और उसने अपने लक्ष्य को हासिल किया। मित्रों, ये दुनिया का कोई वातावरण हमको प्रभु की मोहब्बत से, उस दौड़ से अलग नहीं कर सकता है। जैसे जैसे वो समय निकट आता है, देखिए हमेशा मैंने कहा एक लक्ष्य होता है, और लक्ष्य होता है कि एक डेट होगी, उस दिन प्रतियोगिता होगी और उस दिन हम शामिल होंगे। और जैसे जैसे वो समय नजदीक आता है, उस धावक की तैयारी और भी ज्यादा हो जाती है। पहले जो वो 1 किलोमीटर दौड़ता था वो 2 किलोमीटर दौड़ता है। पहले जो वो सुबह 5 बजे उठता था वो 4 बजे उठता है। अब वो उसकी तैयारी बढ़ गई, उसका खान पीन बदल गया, उसकी सोच बदल गई। अब उसको केवल वो डेट दिखाई दे रही, वो टाइम दिखाई दे रहा है, और वो उत्साहित होता जा रहा, वो निराश नहीं हो रहा। अरे बाप रे बाप, अब तो प्रतियोगिता आ रही है और पता नहीं, अरे उसकी तैयारी इतने दिन की उसने तैयारी किया है, इसी दिन के लिए तो किया है। जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं होगे मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, इसलिए तैयार रहो, तैयारी और बढ़ा दीजिए, खुदा का कलाम और सुनने लगिए, और पढ़ने लगिए, और जल्दी प्रभु के भवन में आ जाइए, और वक्त बिताइए। डबल पोर्शन आपको चाहिए। आपकी मशालों का तेल, आपकी केवल मशालों का तेल काम नहीं करेगा, कुप्पी में और तेल चाहिए। अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि दूल्हा कब आएगा। और बड़े हियाव के साथ, बड़े हर्ष के साथ, खुशी के साथ, चेहरा लटका करके नहीं, क्योंकि आप उस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं, और जानते क्या होने जा रहे हैं? आप जीतने जा रहे हैं। उसने हमको अपने में जयवंत से भी बढ़ करके बनाया। प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद हो कि आपने हमको जयवंत से भी बढ़ करके बनाया। वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और आखिरी बात, जब वो जीत जाता है तो उसको भुला नहीं दिया जाता, उसको बिसरा नहीं दिया जाता, उसकी ऐसा नहीं कि कोई कदर नहीं हो, जीत गया भाई अब जाओ। उसको मुकुट मिलता है, उसको सोना मिलता है, उसके गले में मेडल डाला जाता है, सोने का मेडल डाला जाता है। हजारों के सामने उसकी इज्जत अफजाई होती है।
प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जीते, उसको मैं जीवन का मुकुट दूंगा, जो मुरझाने का नहीं। मैं पढ़ देना चाहता हूं पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 24वीं और 25वीं आयत। 1 Corinthians chapter 9 and verse number 24-25। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्रभु हम सबको बुद्धि और ज्ञान दे, हमारे मनों में एक वो ऐसा विचार दे कि हमें तो जीतना है। बहुत हारा हुआ जीवन बहुत जी लिए, लेकिन अब नहीं। आज के बाद से मैं ऐसे ही दौड़ूंगा कि मैं जीतूं। मैं ऐसे ही दौड़ूंगी कि मैं जीतूं, क्योंकि हम मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं, ये सोना जो नाश हो जाता उसके लिए नहीं, लेकिन उस सोने के लिए जो अनंत जीवन तक रहेगा, उसके लिए हम इस दौड़ में दौड़ेंगे। इसलिए आओ, सब प्रकार के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, इसलिए आओ सब प्रकार उलझाने वाले पाप, सब रोकने वाली वस्तु को हटा करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना है उसमें धीरज से दौड़े। उकताई नहीं करना है, बहुत धीरज से एवरीडे प्रभु के पीछे 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 चलना है। प्रभु इस दौड़ में आपकी मदद करे, आपको ताकत और हिम्मत दे। और मित्रों, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, हर दिन आप बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। कल से आज बेहतर होंगे और आज से कल बेहतर होंगे। प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे, अभ्यास जितना करेंगे, परमेश्वर के कलाम में जितना डूबेंगे, उसकी मोहब्बत और आपके दिलों और मनों में भरती चली जाएगी। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जय मसीह।